Hello student, I am Om Prakash. Today I will discuss about your new topic English grammar for all learners. ये वीडियो प्रीवियस लर्नर के लिए है जो बिल्कुल इंग्लिश से परिचित होना चाहते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। हम जैसा कि देख रहे हैं आप पार्ट 1 है और भी पार्ट आगे कंटिन्यू रहेगा। सो आप इस सीरीज़ को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं फुली ग्रामर इस पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है द सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं। विक्रांत टू प्ले फुटबॉल, क्या ये सेंटेंस सही है? बॉट ही अ न्यू कार, ये सेंटेंस सही है? आपको लगेगा ये सेंटेंस रॉन्ग है। सो किसको सेंटेंस कहते हैं? देखिए, सबसे पहले सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। वाक्य क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वे कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक सेंटेंस ग्रुप होता है, समूह होता है। किसका? वर्ड का ग्रुप होता है जो कि कंप्लीट सेंस देता है। इसका मतलब निकलना चाहिए। अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। कह रहे हैं एक सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होना जरूरी है। इट ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत करनी चाहिए इसकी। इट हैज़ अ फुल स्टॉप, इसमें एक फुल स्टॉप होता है। एंड अ क्वेश्चन मार्क, और कॉमा होता है, और एन एक्सक्लामेशन मार्क, या कह रहे हैं कि एक्सक्लामेशन मार्क हो सकता है एंड में। Let us now study the different kind of sentences. Read these sentences. ये देखिए, बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं। लाइक अब कितने तरह के सेंटेंस है उसमें एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? आइए परिभाषा देखिए। सेंटेंस दैट स्टेट अ फैक्ट, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो कि एकदम फैक्ट बताता हो, या एन आर्गुमेंट, कोई तर्क हो, एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो फुल स्टॉप के साथ एंड हो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे दूसरा टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव आप जानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है। एंड एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लाइक देखिए यहाँ पे है, हु इज द गवर्नर ऑफ योर स्टेट, है ना। विच इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, ये सब क्वेश्चन है, तो ये क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, ऐसे सेंटेंस जिसमें आज्ञा की बात होती है। मेक रिक्वेस्ट, या फिर किसी से प्रार्थना की बात होती है। और गिव एडवाइस, या किसी को सलाह सुझाव दिया जाता है। एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ भी फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें किसी को आदेश की बात होगी, किसी को रिक्वेस्ट की बात होगी, किसी को एडवाइस की बात होगी। ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो देखिए एग्जाम्पल देखिए, प्लीज गिव मी अ पेन, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। बी इन योर बाई 9 o'clock टुमारो, कमांड है ये। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, यू शुड स्पेंड टाइम आउटडोर, ये एडवाइस है, एक तरह की एडवाइस है। आगे देख लीजिए, अगला टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं? सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऐसे सेंटेंस जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ एक्सप्रेस हों। एंड एंड विथ एक्सक्लामेशन मार्क, अब एक्सक्लामेशन का साइन यही है भाई, ये रहा, ठीक है। तो एंड विथ एक्सक्लामेशन मार्क, ऐसे सेंटेंस जो एक्सक्लामेशन मार्क के साथ एंड होते हैं, अंतिम में लगते हैं, उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी वॉन द मैच, कहते हैं ना, वाह वाह मैं मैच जीत गया। ए लॉस, आई हैव लॉस्ट माई फेवरेट बुक, कह रहे हैं बड़े दुख की बात है भाई, मेरी फेवरेट बुक खो गई। सो ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो डिफरेंट आप देखिए कॉर्नर में बहुत सारे वर्ड हैं क्लाउड में। माई सिस्टर, द विंड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, द स्टूडेंट, लाइक टू डांस, बिलो ऑल द लिव्स अवे, द डॉग, द प्रिंसिपल, वेग्ड इटसेल्फ। क्या मतलब है इनका मतलब क्या है? ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आप तो देखेंगे इसमें कि सब्जेक्ट अलग है, बिल्कुल सब्जेक्ट अलग है और प्रेडिकेट अलग है। सो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए, द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें बताता है कि एक्शन को कौन किया, कौन काम को कर रहा है, या सेंटेंस के बारे में बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब। जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन करता है, वर्ब कोई न कोई क्रिया करता है। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के जो बाकी बचे पार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। द प्रेडिकेट कंटेन द वर्ब। कह रहे हैं कि प्रेडिकेट में वर्ब भी होता है। ऐसा मत समझिए कि प्रेडिकेट में वर्ब नहीं होता, प्रेडिकेट में वर्ब होता है। आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे द बेबी स्लीप्स इन इट्स क्राइब। भाई कौन सो रहा है? बेबी सो रहा है। तो द बेबी यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ और स्लीप्स इन इट्स क्राइब प्रेडिकेट हुआ। द मैन लव्स राइडिंग अ हॉर्स। यहाँ पे कौन राइडिंग को ज़्यादा पसंद करता है? हॉर्स पर राइडिंग पसंद करता है द मैन। तो द मैन यहाँ पे सब्जेक्ट और बाकी ये सारा पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा। जया इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। जया कौन है? कौन हार्ड वर्किंग कर रहा है? जया। तो जया हो गई सब्जेक्ट एंड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग क्या हो गया? प्रेडिकेट। आगे देखिए, आगे हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही वर्ब आपको लगाना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस आपका हो जाएगा रॉन्ग। देखिए ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए गौर से जरा। दिस आर मिस्टर सिंग्स फार्म। क्या ये सेंटेंस सही है या कुछ गलतियां हैं इसमें? दे इज़ माई नेबरर्स। यहाँ कुछ सही है या कुछ गलती है? सो इसको करेक्ट करके आप कमेंट में भेज सकते हैं। द डॉग चेस द कैट। ये सेंटेंस में क्या गलतियां हैं? द काउ गिव अस मिल्क। ये सेंटेंस भी गलत है। बर्ड्स फ्लाइज। ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। आखिर क्या मतलब है, कैसे सही होगा? तो जब तक ये नहीं जानेंगे टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सो आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है मीन्स दैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर। कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में और किसी सेंटेंस में वर्ब होता है, वो बहुत ज़रूरी है, मस्ट है कि वो एग्री होना चाहिए उनके नंबर के साथ। अर्थात सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। लेट अस स्टडी द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइए पढ़ते हैं। पहला है रूल, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर वर्ब को लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब को लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग बार्क्स। ये देखिए, अ डॉग बार्क्स। अब कहेंगे यार ये आप सोच रहे होंगे कि ये बार्क्स जो आया है वो प्लूरल सब्जेक्ट तो नहीं है। नहीं जी नहीं, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर वर्ब है। बार्क्स मतलब भौंकना होता है। अगर एस या एस लगा हुआ वर्ब में है तो वो सिंगुलर है, अगर नहीं लगाएंगे तो प्लूरल है। तो अ डॉग यानी एक कुत्ते के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे बार्क्स आएगा, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को ले रहा है। डॉग्स बार्क, देखिए अब कुत्ते कई हो गए, डॉग्स ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे बार्क हो गया, यानी बार्क वो है प्लूरल वर्ब है। दूसरा रूल्स क्या कहता है, when the subject of a sentence is composed of two or more noun or pronoun we use plural verb
फॉर एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाएं और वो एंड के साथ जुड़े हों, ठीक है, दो नाउन या प्रोनाउन ही तो सब्जेक्ट बनते हैं, तो अगर सब्जेक्ट हमारे दो आ जाएं और एंड के साथ जुड़े हों तो हमेशा ये प्लूरल होते हैं। प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे देखिए प्रतिमा एंड महिमा, अब क्या प्रतिमा अकेली है और महिमा अकेली है, लेकिन ये दोनों एंड के साथ जुड़ गए हैं, सो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल करेंगे। प्रतिमा एंड महिमा आर एट द मॉल। द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स, अब देखिए प्रिंसिपल एक और टीचर्स बहुत सारे, सो यहाँ पे अब दोनों मिलके प्लूरल बन गए, तो यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने आर। तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स आर इन द स्टाफ रूम। तीसरा रूल कहता है कि व्हेन टू आर मोर सिंगुलर नाउन, कह रहे कि दो और दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन अगर और के साथ जुड़ जाए, और के साथ ओ आर वाला, तो वी यूज अ सिंगुलर वर्ब, तो हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे द मैन और हिज सन इज एट होम, देखिए और के साथ यहाँ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, द मैन अलग है, हिज सन अलग है, दोनों सिंगुलर हैं। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कि या तो आदमी या तो उसका बेटा कहाँ पर है, घर पर है, तो कोई एक ही तो है घर पर। द गाइड और द टूरिस्ट गोज फर्स्ट, यहाँ पे गोज लगाया, गोज सिंगुलर वर्ब है, सो गोज मतलब होता है जाना। चौथा रूल कहता है कि व्हेन टू आर मोर नाउन और प्रोनाउन आर ज्वाइंड बाय और, द वर्ब विल एग्री विथ द सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, कह रहे हैं देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन ज्वाइन हो रहे हैं किससे, आर के साथ। ये कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, सब्जेक्ट में, तो वर्ब हमेशा एग्री होगा किसके साथ, क्लोजर वाले के साथ, जो नज़दीक में होगा उसी के साथ वर्ब, उसके अनुसार वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द मैन और हिज सन्स, देखिए मैन यहाँ सिंगुलर है लेकिन हिज सन्स यहाँ प्लूरल है, सो नज़दीक में कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। द मैन और हिज सन्स आर एट होम। द टूरिस्ट आर द गाइड गोज फर्स्ट, यहाँ पे देखिए टूरिस्ट कई हैं, यात्री कई हैं, और द गाइड, गाइड तो अकेला है, तो नियर में कौन है, गाइड, गाइड अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी गोज फर्स्ट, ठीक है। फिफ्थ नंबर है इफ अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, कह रहा है कि जो फ्रेज होता है, फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश यानी वाक्य का टुकड़ा, अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई वाक्यांश आ गया यानी वाक्य का टुकड़ा आ गया, तो वर्ब हमेशा एग्री होता है, द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट एंड नॉट विद द नाउन इन द फ्रेज। जो फ्रेज में नाउन होगा उसके साथ एग्री नहीं होगा, हमेशा वो सब्जेक्ट के साथ एग्री होना है। जैसे द कैप्टन एज वेल एज हिज टीममेट्स, देखिए टीममेट्स में कई हैं, उसके साथी खिलाड़ी कई हैं, लेकिन इसमें नाउन के साथ एग्री नहीं होगा वर्ब, वर्ब किसके साथ एग्री होगा, सब्जेक्ट के साथ। द कैप्टन एज वेल एज हिज टीममेट्स प्लेज वेल, यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब आया है। आगे है सुहेल डू नॉट हिज फ्रेंड इज टू ब्लेम, देखिए फ्रेंड्स तो कई हैं लेकिन ये फ्रेज में आया है, तो फ्रेज में आने के कारण हम सब्जेक्ट को प्रीफर करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी, तो सुहेल के अनुसार इज लगा है। छठवां रूल क्या कहता है कि वर्ड्स लाइक इच, देखिए कुछ वर्ड्स जैसे इच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन और एनीबडी टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, हमेशा इन वर्ड को ध्यान दीजिएगा, अगर ये वर्ड आते हैं सब्जेक्ट में तो हमेशा इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे एवरीबडी लाइक्स किशोर, सही है ना सेंटेंस, एवरीबडी लाइक्स, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब किशोर। देखो आइदर इज करेक्ट, आइदर के साथ इज लगा है, आइदर इज करेक्ट। समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, एवरीवन इज हियर। आगे देखिए सातवां रूल, इन सेंटेंस बिगनिंग विथ देयर इज, अगर सेंटेंस कह रहे हैं कि देयर इज के साथ शुरू हो या देयर आर के साथ शुरू हो तो सब्जेक्ट फॉलो द वर्ब, तब सब्जेक्ट वर्ब के अनुसार लगता है। सो द सब्जेक्ट एग्री विद द वर्ब,
सब्जेक्ट वर्ब के अनुसार एग्री होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी बोट्स, तो यहाँ पे देखिए मेनी बोट्स के अनुसार आर लगा है इन द रिवर, और यहाँ पे देयर इज से शुरुआत हुआ है तो अ बोट्स, एक बोट है तो यहाँ इज लगा हुआ है इन द रिवर। ठीक है। 8वां रूल कहता है कि कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा सच एज फैमिली, टीम, ग्रुप, कमिटी इफ टेकन एज अ यूनिट, कोई भी यूनिट में अगर आता है तो ये हमेशा कंसीडर करते हैं क्या, सिंगुलर को, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, एंड इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। द टीम प्रैक्टिसेज एवरी डे, देखिए यहाँ पे टीम एक मानी गई है तभी यहाँ सिंगुलर वर्ब आया है, प्रैक्टिस नहीं बल्कि प्रैक्टिसेज एवरी डे। माई फैमिली इज अ पेरिस, इज इन पेरिस। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है नाउन। नाउन्स क्या होते हैं देखिएगा, नाउन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर एनिमल। कह रहे हैं कि नाउन जो होता है वो पर्सन का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का, या फिर किसी जानवर का नाम हो सकता है। प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम अ पर्टिकुलर पर्सन। देखिए प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, जब हम किसी पर्सन का पर्टिकुलर नाम ले लें, है ना, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अमित, मोहन, फराज, अहमद, ये नाम पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है, सो ये नाम क्या कहलाएंगे, नाउन, और वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। ठीक है। दैट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग्स के भी नाम, जैसे मैं वस्तु का नाम लिख लूँ कि फेयर लवली क्रीम है, तो फेयर लवली जो क्रीम का नाम अगर रख दिया तो प्रॉपर नाउन हो गया। एनिमल का नाम, जैसे कि कोई एनिमल का नाम रख दूँ, कुछ भी आप मान लीजिए, संता बनता कुछ भी, तो एनिमल का नाम अगर रख दिया है तो प्रॉपर नाउन आएगा। सो प्लेस का नाम रख दूँ, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह, ये प्लेस का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन के अंडर में आता है। प्रॉपर नाउन बिगिन विथ कैपिटल लेटर, जो प्रॉपर नाउन होता है उसकी हमेशा शुरुआत कैपिटल लेटर से की जाती है। फॉर एग्जांपल इनिट, ब्लाइटन, बूस्टर, ये पीटर्सवुड, ये विदेशी नाम है सब। कॉमन नाउन क्या होता है देखिए ध्यान से। कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम फॉर पीपल, एनिमल, प्लेस एंड थिंग्स। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, कॉमन नाउन जो जातिवाचक संज्ञा होती है। जनरल नाम होता है जैसे कि सबके ऊपर लागू हो जाए, ऐसा नाम जो सबके ऊपर लागू हो जाए। जैसे मैं लड़का बोलूं तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, बॉय आप किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन आप मनीष किसी को नहीं बोल सकते। मनीष पर्टिकुलर एक लड़के का नाम है तो मनीष प्रॉपर नाउन और बॉय कॉमन नाउन। नेहा प्रॉपर नाउन एंड गर्ल कॉमन नाउन। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल पुलिसमैन, बुक, होम, डॉग, ये सब कॉमन नाउन है, ठीक। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। द हाईलाइटेड वर्ड आर कलेक्टिव नाउन। ये जो हाईलाइटेड वर्ड देख रहे हैं ना आप, ये हर्ड है, फ्लॉक है, पैक है, कंपनी है, आर्मी है, स्कूल है, स्वार्म है, नेस्ट है, ट्रोप है, बंच है, प्राइड है, लीटर है, सोल है, ब्रूड है, चोर है, एंड फ्लाइट है, स्ट्रिंग है, पार्लियामेंट है। ये सब वर्ड जो हाईलाइटेड हैं वो कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है ना। दे स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल। ये एक ग्रुप होता है, यहाँ पे एक कलेक्शन होता है, एक समुदाय होता है। किसका, पीपल का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, या वस्तुओं का हो सकता है। जैसे देखिएगा ध्यान से, हर्ड किसको बोलते हैं, हर्ड मीन्स क्या होता है, HERD। हर्ड मीन्स होता है ऑफ एलिफेंट, डियर, कैटल, जेब्रा, जिराफ, एंटीलोप, वेल्स। इन सब के कलेक्शन को, इन सब के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं। फ्लॉक किसको बोलते हैं, सीप के झुंड को और बर्ड्स के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। सो पैक किसको बोलते हैं,
वुल्फ यानी भेड़ियों का झुंड होता है, कार्ड्स होता है, हॉर्न्स होता है, डॉग और थीव्स को हम पैक बोलते हैं। कंपनी बोलते हैं ऑफ पैरोट्स के झुंड को, जो पैरोट होते हैं उसके झुंड को हम कंपनी बोलते हैं। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जैसे सैनिकों का झुंड है तो उनको आर्मी बोलते हैं। आंट्स के झुंड को भी आर्मी बोला जाता है। फ्रॉग के भी झुंड को आर्मी बोला जाता है। स्कूल बोला जाता है ऑफ फिश, देखिए फिश को भी, शार्क को भी, वेल को भी, इनको हम स्कूल बोलते हैं, इनके झुंड को। ऑफ रैबिट, स्नैक्स, माइस, क्रोकोडाइल्स, इनके झुंड को हम नेस्ट बोलते हैं। देखिए और सारे वर्ड हैं, आप पॉज करके और देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। आप जानते हैं नाउन दैट नेम आइडियाज, ऐसे संज्ञा, ऐसे नाम जो आइडिया के हों, विचारों के हो सकते हैं, एक्सपीरियंस अनुभवों के हो, थॉट्स के हों, किसी के विचार के हो, क्वालिटीज़ के हों, गुणों के नाम, एंड फीलिंग्स आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। एक्सपीरियंस, थॉट, क्वालिटी एंड फीलिंग को अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे देख लीजिए ध्यान से, ब्यूटी क्या है? सुंदरता। ज्वेलसी, जलन, हेट, जॉय, फियर, प्लेजर, लिबर्टी, पेन, कंफर्ट, ट्रस्ट, ये सब नाम किसके हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अब देखिए एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाता है। कुछ एडजेक्टिव हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, और इसका अगर आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव बनाएंगे, स्वतंत्रता का भाव हो जाएगा, यानी इंडिपेंडेंस हो जाएगा। साइलेंट का मतलब होता है चुप। अब ये क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन साइलेंस जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ब्रेवरी। इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज, और इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इंटेलिजेंस। फ्री मतलब होता है आज़ाद, एडजेक्टिव है, और इसका होता है फ्रीडम मतलब आज़ादी। लॉयल से लॉयल्टी, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ, एंग्री से एंगर। क्यूरियस एडजेक्टिव है, इसका क्यूरियोसिटी हो जाता है। कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। जैसे इम्प्रूव से इम्प्रूवमेंट हो जाता है, अरेंज से अरेंजमेंट हो जाता है, हेट से हेटरेड हो जाता है, डिसाइड से डिसीजन हो जाता है, रिड्यूस से रिडक्शन हो जाता है, लाफ से लाफ्टर हो जाता है, लाफ्टर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सर्व वर्ब है, सर्व से सर्विस हो जाता है। उसी तरह से वर्ब अपीयर से अपीयरेंस, प्रेजेंस से प्रेजेंस, बिलीव से बिलीव, ओबे से ओबीडियंस, डिफेंड से डिफेंस, डिस्कवर से डिस्कवरी, डिपार्ट से डिपार्चर। कॉमन नाउन से भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। लाइक फ्रेंड से फ्रेंडशिप हो जाता है, चाइल्ड से चाइल्डहुड हो जाता है, स्लेव से स्लेवरी हो जाता है, बॉय से बॉयहुड हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर। सो जेंडर क्या होता है? देखिए ध्यान से, जेंडर आप जानते हैं, जेंडर यहाँ पे वैसे 3 तरह के, इंग्लिश में हमारे जेंडर 4 तरह के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। जानते हैं यहाँ पे 3 जेंडर की बात की गई है, चूँकि ये बच्चों की किताब है। सो अ नाउन दैट स्टैंड फॉर मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर। कह रहा है एक संज्ञा के वो शब्द जो किसी मेल पर्सन के बारे में बात करते हों, मेल एनिमल के बारे में बात करते हों, उसको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल जेंटलमैन, फादर, ब्रदर, प्रिंस, किंग, बॉय, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। अ नाउन दैट स्टैंड फॉर फीमेल पर्सन, एक वर्ड, ऐसे वर्ड जो कि स्त्री लिंग के बारे में बताता है, फीमेल पर्सन की चर्चा करता है, या फीमेल स्त्री लिंग जानवर के बारे में चर्चा करता है, उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेडी, मदर, सिस्टर, प्रिंसेस, क्वीन,
गर्ल, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग हैं, तो ये फेमिनिन जेंडर कहते हैं इसको। कॉमन जेंडर क्या होता है, अ नाउन दैट कैन बी यूज फॉर आइदर अ मेल और फीमेल। कह रहे हैं कि एक ऐसा संज्ञा का वो नाम, एक ऐसा नाउन जो कि यूज होता है मेल में भी और फीमेल में भी। फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। वो पर्सन भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल टीचर, टीचर क्या है, टीचर लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, तो ये टीचर कहलाएगा कॉमन जेंडर। फ्रेंड, फ्रेंड लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो फ्रेंड क्या हुआ, कॉमन जेंडर। सोल्जर, सैनिक, सैनिक क्या है, कॉमन जेंडर है। एंड एनिमल, एनिमल कॉमन जेंडर है, एनिमल मेल फीमेल बोथ हो सकता है। अब रूल्स देखिए, रूल्स फॉर फॉर्मिंग द फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर बनाने के कुछ रूल होते हैं। फॉर सम वर्ड वी ऐड ESS, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें ESS जोड़ करके मैस्कुलिन नाउन में फेमिनिन बनाया जाता है। सम टाइम द स्पेलिंग मे हैव टू बी चेंज स्लाइटली बिफोर ESS इज एडेड। कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो कि ESS चेंज करते समय, लगाते समय स्पेलिंग में चेंजेज आती है। जैसे प्रिंस है, प्रिंस से प्रिंसेज हो जाता है, वेटर से वेटरेस हो जाता है, गॉड से गॉडेस हो जाता है। दूसरा रूल है द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मेनी नाउन इज फॉर्म्ड डिफरेंटली। कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे फेमिनाइन जेंडर बनते हैं जिनका डिफरेंट है, कोई रूल नहीं काम करता है। जैसे MAN मैन, मैन मीन्स होता है आदमी। अगर आपका स्त्रीलिंग बनाना है, आपको जेंडर चेंज करना है, तो आप मैन का अपोजिट जेंडर वुमेन करेंगे, ठीक है, मैन वुमेन। सर का मैडम, अंकल का आंट, हस्बैंड का वाइफ, हेडमास्टर का हेड मिस्ट्रेस हो जाता है, हीरो का हीरोइन हो जाता है, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी हो जाता है, ब्रिज रूम का हो जाता है ब्रिज, नेफ्यू का नीस हो जाता है। एनिमल्स एंड सम बर्ड्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। कह रहे हैं कि एनिमल जो जानवर होते हैं और बर्ड होते हैं उनको भी मैस्कुलिन फेमिनिन में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैस्कुलिन है टाइगर, टाइगर का जो अपोजिट जेंडर है वो है टाइग्रेस, बुल का काऊ, लॉयन का लॉयनेस, फॉक्स का विक्सेन होता है, कॉक का हेन होता है। याद रखेंगे आप। आगे वर्ड है, आगे हमारा अगला टॉपिक है नंबर। नंबर मतलब होता है वचन। वचन क्या होता है तो आप जानते ही होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर। सो अ नाउन दैट स्टैंड फॉर वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो कि किसी एक व्यक्ति के, एक जगह के, एक जानवर के, एक वस्तु के होने का संकेत देते हैं, उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, अर्थात एक वचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्कूल, अ चाइल्ड, अ टूथब्रश, अ कॉम्ब, अ ब्लैंकेट। अ नाउन दैट स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन। संज्ञा के वे शब्द जो एक से ज़्यादा होने का संकेत करते हैं, किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, जानवर के एक से ज़्यादा होने का संकेत करते हैं, उसको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं, प्लूरल नंबर बोलते हैं, यानी बहुवचन बोलते हैं। दो ही तरह के इंग्लिश में नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, स्कूल्स यानी कई सारे स्कूल, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन यानी बच्चे हो गए, टूथ ब्रशेज यानी कई ब्रश हैं, कॉम मतलब कंघियाँ, ब्लैंकेट्स चद्दर। यहाँ रूल देखिए ध्यान से, मोस्ट नाउन हैव अ सिंगुलर फॉर्म। कह रहे हैं कि ज़्यादातर नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, एंड अ प्लूरल फॉर्म। कैसे बनते हैं? द प्लूरल इज फॉर्म्ड इन डिफरेंट वे। अलग अलग तरह से हम इनके प्लूरल बनाते हैं। जैसे फॉर मोस्ट नाउन वी ऐड एस, ज़्यादातर नाउन में हम एस ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एग का एग्स हो जाता है, पेरेंट का पेरेंट्स हो जाता है, डोर का डोर्स हो जाता है। इसी तरह से ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके एंड में एस आता है या डबल एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है या ओ आता है। इस तरह के वर्ड में हम ई एस जोड़ करके इनका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बस,
बस का बसेज हो जाता है, ब्रुश का ब्रुसेज हो जाता है, क्लास का क्लासेज हो जाता है, चर्च का चर्चेज हो जाता है, बॉक्स का एक्स भी एंड में आता है तो ईएस जोड़ते हैं, ओ भी आता है तो ईएस जोड़ते हैं। जैसे मैंगोज से मैंगोज हो गया, टोमेटो से टोमेटोज हो गया, पोटैटो से पोटैटोज हो गया, हीरो से हीरोज हो गया। ठीक, जब ऐसे वर्ड कह रहे हैं व्हेन अ नाउन एंड विथ एफ आर एफ ई, जब नाउन का एंड हो, किसी भी वर्ड का एंड एफ या एफ ई से होता है तो उसको उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें एफ और एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे टी एच आई ई एफ, थीफ, थीफ मतलब होता है चोर, और कई चोर हैं तो थीप्स बोलेंगे, टी एच आई वी ई एस, वी ई एस जोड़ के बना देते हैं। ड्वार्फ का ड्वार्फ्स हो जाता है, वाइफ का वाइफ्स हो जाता है, हुफ का हुफ्स हो जाता है, लाइफ का लाइफ्स हो जाता है। सम नाउन एंड अ कांस्टेंट फॉलो बाई वाई, कह रहे हैं कि कुछ नाउन एंड होते हैं वाई से जिनके पहले अगर कॉन्सोनेंट है, अगर जैसे सिटी लिखा हुआ है सी आई टी वाई, सिटी वाई, सिटी में वाई से एंड हो रहा है लेकिन वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। सो वाई को हटा करके इसका प्लूरल अगर बनाना है तो आई ई एस जोड़ दिया जाता है, तो सिटी का सिटीज हो जाता है। आर्मी का आर्मी से पहले भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ आर्मीज हो जाएगा। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जब वाई के पहले अगर वॉवेल हो, जैसे डे, डी ए वाई, डे, तो यहाँ पे आई ई एस नहीं जोड़ेंगे बल्कि एस जोड़ के बनाया जाता है प्लूरल। जैसे डे का डेज हो जाएगा और डंकी का डंकीज हो जाता है। देखिए वाई से पहले यहाँ वॉवेल आया है, वॉवेल आया है सो यहाँ एस जुड़ेगा। बॉय से पहले ओ वॉवेल है सो यहाँ पे बॉयज हो जाएगा। सम नाउन फॉर्म देयर प्लूरल वेरी डिफरेंटली, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके प्लूरल बहुत ही डिफरेंट हैं, यानी कि कुछ भी नियम कानून काम नहीं करता। दे डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, ये किसी रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, और चिल्ड्रेन मतलब हो जाता है बच्चे, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। वुमेन का वुमेन हो जाता है प्लूरल, देखिएगा ध्यान से, यहाँ WOMAN है और इसका प्लूरल बनाना होगा तो WOMEN हो जाता है। जेंटलमैन का जेंटलमैन हो जाएगा, मैन का मैन हो जाएगा। टूथ से टूथ सिंगुलर है और टिथ प्लूरल है, टूथ मीन्स एक दांत, टिथ मीन्स कई दांत। माउस का माइस हो जाता है, ठीक है। सम नाउन हैव अ सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एज वेल एज द प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर में और प्लूरल में सेम तरह के होते हैं, यानी कोई सिंगुलर से प्लूरल बनाने को बोले तो ये मत समझना कि कुछ एस या एस जोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। जैसे डियर, डियर का प्लूरल भी डियर होता है, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, फर्नीचर का फर्नीचर ही होता है, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन ही होता है, शिप का शिप और फ्रूट का फ्रूट ही होता है, याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा रिमेंबर में दिया है, वी से फिशेज एंड फ्रूट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिश आर फ्रूट। कभी कभी आपने देखा होगा कि फिशेज या फ्रूट्स लिखा हुआ है तो फिशेज जहाँ पे आएगा जान लेना कि वहाँ कई तरह की मछलियों की बात हो रही है, कई तरह के फ्रूट्स के बात हो रहे हैं, यहाँ नंबर से कोई लेना देना नहीं। आगे देखिए एक और भी आता है यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब देखो नाउन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, दूसरे को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी गिनती की जा सकती है, अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर काउंटेबल नाउन, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट आया है, ब्रेड आया है, जैम है, बटर है, टोस्ट है, प्रोड्यूस है, मिल्क है, शुगर है, अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ बोतल ऑफ जैम, अ बाउल ऑफ porridge and a dollop of butter। आइए आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं।
आर्टिकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे, ठीक है। आर्टिकल बहुत लोगों को लगाने नहीं आता है, जो बहुत ज़्यादा अभ्यास करने से ये चीज़ें क्लियर होती है। द वर्ड ए एन द, जानते हैं आर्टिकल हमारे पास 3 हैं, ए एन और द, इसी को बोला जाता है आर्टिकल, आर कॉल्ड आर्टिकल। वी कैन देम बिफोर नाउन आर टू इंडिकेट वेदर दे आर जनरल और स्पेसिफिक। कह रहे हैं हम यूज़ करते हैं इनको नाउन से पहले, नाउन को इंडिकेट करने के लिए, नाउन को दर्शाने के लिए, वेदर दे आर जनरल, कि हम जनरली बात कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं। ए एन एंड आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, वहीं द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। देखिए अंतर क्या है, इनके रूल क्या हैं, बड़ी गौर से देखिएगा। लेट अस नाउ स्टडी द यूज ऑफ आर्टिकल्स। वी यूज ए आर एन, ए और एन का यूज सबसे पहले। देखिए पहला रूल क्या कहता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल एंड नॉट स्पेसिफिक। देखिए कह रहे हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं जनरली, स्पेसिफिक मैटर में बात नहीं कर रहे हैं, यानी पार्टिकुलर उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य तौर पर जब कोई बात कही जाती है तो वहाँ पे ए और एन का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे आई नीड अ न्यू फ़ोन, यहाँ पे आई नीड अ न्यू फ़ोन, देखिए न्यू फ़ोन ये जनरल बात है, जनरल के लिए हमने अ का यूज़ किया है। आई नीड एन अम्ब्रेला, मार्क वांट्स अ बाइसिकल फॉर हिज बर्थडे, ये जनरल कैटेगरी की बात है। दूसरा रूल है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ न्यू, जब भी हम किसी नए चीज़ से परिचित करवाना चाहते हैं, किसको, जो सामने वाला है, सुनने वाला है, जिसको हम सेंटेंस ये बोल रहे हैं, उसे अगर किसी नई चीज़ से परिचित करवाना है तो आप उससे पहले क्या लगाते हैं, ए और एन लगाते हैं। आई हैव अ बाइसिकल, देखिए आई हैव बॉट अ न्यू ड्रेस, अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ए और एन कहाँ लगेगा। तीसरा रूल क्या है, बिफोर वर्ड दैट मीन ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ऐसा वर्ड जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, वस्तुओं का कलेक्शन हो, उसके पहले अ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ गैलन, अ डजन कहते हैं ना आप। अब देखिए ध्यान से, ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ए का कहाँ करेंगे और एन का कहाँ करेंगे, देखिए ध्यान से। वी यूज ए बिफोर वर्ड दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। आप ये मत समझिएगा कि कॉन्सोनेंट वर्ड से बिगिन हो तो वहाँ पे आर्टिकल ए लगा देंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं। यानी ये सीधा बात समझिए कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड आए, यानी क ख ग घ वाला साउंड आएगा तो आप ए लगाएंगे, और अ आ वाला साउंड आएगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसी को बोला है कि वी यूज एन बिफोर वर्ड दैट बिगिन विथ अ वॉवेल साउंड। अगर वॉवेल साउंड से शुरुआत होती है तो आप क्या यूज करेंगे, एन। जैसे आप कहते हैं ना एन ऑनेस्ट मैन, है ना, एच से शुरू होता है लेकिन साउंड क्या दे रहा है, आ का साउंड दे रहा है, तो ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी बोलते हैं आप, तो यूनिवर्सिटी से पहले आप सोचेंगे कि यू से शुरुआत हो रही है तो मैं ए लगा दूँ, एन लगा दूँ। यहाँ पे एन नहीं लगेगा क्योंकि यू यह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। तो साउंड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि साउंड कैसा निकल रहा है। साउंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए, और वॉवेल साउंड आएगा तो एन। अब देखिए द का यूज, बड़ा ही ये टेढ़ा मेढ़ा टॉपिक है। द का यूज क्या होता है, बिफोर नाउन्स दैट आर यूनिक, ऐसा नाउन जो यूनिक हो, दुनिया में एक हो, ठीक है, अकेला हो, उसके जैसा कोई और नहीं है। यूनिक का मतलब होता है यही कि उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, सो इसके नाम के पहले द लगाया जाता है। जैसे द सन इज ब्राइट टुडे, ठीक है, द सन, सन से पहले द आया है क्योंकि सन जैसा दुनिया में कोई नहीं है। दूसरा रूल देखिएगा, व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज नोन टू द लिसनर, जब हम लिसनर से कुछ कह रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जैसे डू यू नो वेदर द कीज आर, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है, कीज जो चाबियाँ कहाँ रखी थी, क्या तुम जानते हो। तो ये वर्ड लिसनर से हम उसके बारे में पूछ रहे हैं
कुछ लिसनर से कुछ पूछना हो, कुछ जानना चाहते हैं तो वहाँ पे द लगाते हैं। पुट ऑन द ड्रेस दैट मॉम गेव यू, अब ये देखिए वो ड्रेस की बात हो रही है जो मम्मी ने दिया था, तो पार्टिकुलर। टू रेफर अ टाइम पीरियड फॉर एग्जाम्पल, देखिए टाइम पीरियड से पहले भी द का यूज होता है। चौथा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। बिफोर नेम ऑफ रिवर, नदियों के नाम से पहले, ओशंस, समुद्रों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले, माउंटेन्स रेंज, पहाड़ों के नाम से पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, कंट्रीज विद प्लूरल नेम, ऐसे कंट्री के नाम जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है उसके नाम से पहले द लगाना है। और दोज दैट कंटेन द वर्ड रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट, अगर ऐसे कंट्री के नाम जिनमें रिपब्लिक आया हो, किंगडम आया हो, स्टेट आया हो, वैसे कंट्री के नाम से पहले द लगाया जाएगा। ठीक है। बिफोर नेम ऑफ रिवर, ओशन, सी, माउंटेन रेंज, कंट्रीज विथ प्लूरल नेम। अब द इंडिया नहीं, अगर नीदरलैंड्स है, जैसे कि द नील, द अरेबियन सी, द नीदरलैंड्स, देखिए प्लूरल में नाम आया है सो यहाँ द लगेगा। द इंडियन ओशन, यहाँ पे ओशन से पहले, नाम से पहले द आल्प्स पर्वत है। द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड जहाँ पे वर्ड आ जाए या यूनियन जहाँ पे वर्ड आ जाए उससे पहले द आर्टिकल आता है। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, कब हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विथ नेम ऑफ पीपल, देखिए किसी व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। स्टेट्स, किसी राज्य के नाम से पहले आर्टिकल का नहीं यूज करना है। कंट्रीज के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। माउंटेन्स के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल द माउंटेनियस कॉन्क्योर्ड माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे देखिए बिना माउंट एवरेस्ट एक पर्वत का नाम है, यहाँ पे माउंट रेंजेज लिखा है, माउंटेन रेंजेज यानी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम अगर आएंगे तब आप द लगाएंगे, किसी पार्टिकुलर माउंटेन के नाम से पहले द नहीं लगेगा। ही स्टे इन पेरिस, देखिए पेरिस देश का नाम है, देश के नाम से पहले द नहीं आया। विथ प्लूरल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन, देखिए जो प्लूरल हो यानी बहुवचन में हो और अनकाउंटेबल नाउन हो उससे पहले आर्टिकल कोई भी नहीं आता। एनी स्पेसिफिक थिंग, फॉर एग्जाम्पल आई हैड ब्रेड एंड बटर, देखिए ब्रेड एंड बटर ये एक ही चीज़ है, ये प्लूरल होता है फॉर्म में, इससे पहले द नहीं लगता। फॉर द ब्रेकफास्ट ही राइट्स नोवेल्स, नोवेल से पहले द नहीं लगा है। सी लाइक्स चॉकलेट, इससे पहले द नहीं लगा है। बट द ब्रेकफास्ट आई हैड यस्टरडे वाज टेस्टी, अब देखिए पार्टिकुलर जब बात होगी उस दिन की, ठीक है, उस ब्रेकफास्ट की बात होगी, जब पार्टिकुलर किसी की बात होगी तब यहाँ पे द लगाएंगे। द चॉकलेट द गेव मी आर वेरी एक्सपेंसिव, उस चॉकलेट की बात हो रही है जो बहुत महंगी थी तो यहाँ पे द लगाएंगे। द नोवेल्स दैट आई बॉट लास्ट वीक वेरी इंटरेस्टिंग, उस नोवेल की बात हो रही है जो कि वो लास्ट वीक पिछले सप्ताह खरीदी गई थी, उस नोवेल से पहले द आया है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको कि आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कब करते हैं। द का यूज करते हैं जब आपको उसके बारे में पता हो, पहले से पता हो। लाइक जैसे आपके पापा जी घर पर हैं और वो सो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कोई मनोज नाम का लड़का आएगा और दरवाज़ा खटखटाएगा, और ठीक उनके सोने के बाद दरवाज़ा खटखटाता है। आप पूछते हैं कौन आया है, वो बोलता है मनोज। फिर आप उससे कुछ नहीं पूछेंगे, अपने पापा से आके क्या कहेंगे, आप यही बोलेंगे ना कि वो मनोज आया है, क्योंकि आप मनोज को जानते हैं, तो वहाँ पे द मनोज। ठीक है। अब एक सिचुएशन ऐसा आता है जब आप उसको नहीं जानेंगे, जैसे पापा जी सो गए और बताए भी नहीं, कुछ भी नहीं बताए हैं, और दरवाज़ा खटखटाया और मनोज आ गया वहाँ पे, आप मनोज को जानते नहीं हैं, सो पूछते हैं कौन, वो बोला मनोज। फिर पापा से आप आगे क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे ना कि कोई मनोज नाम का आदमी आया है, कोई वर्ड,
जब कोई आया तो वो जानिए इनडेफिनिट आर्टिकल है, जब बात आपको पहले से पता हो तो डेफिनिट आर्टिकल है। एक और सिचुएशन, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इस बुक को दे दूं, लाइक इसका नाम क्या है, ग्रामर विद अ स्माइल। अब ये बोल दूं कि ये बुक जाके दुकान पे खरीद लेना। अगर दुकानदार आपको डिफरेंट बुक दिखा रहा है तो वो बुक से पहले द लगाने की जरूरत नहीं है। ये बुक देखिए, जैसे ही आपको ये बुक दिखाएगा आप क्या बोलेंगे, उछल पड़ेंगे, कहेंगे हाँ हाँ ये वही बुक है, ये वही बुक है जिसके बारे में आप जानते थे। तो यहाँ पे आएगा द बुक। ठीक है, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। एंजॉय कीजिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, अगला पार्ट 2 कंटिन्यू होगा। सो टाटा बाय बाय।